हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ द सेल और टिश्यू टू रिस्पॉन्ड टू ए स्पेसिफिक इंडक्शन सिग्नल इज नोन एज। ऑप्शन ए कॉम्पिटेंस, ऑप्शन बी इक्विवेलेंट ग्रुप, ऑप्शन सी डिटर्मिनेशन, ऑप्शन डी पोटेंटी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कॉम्पिटेंस। क्वेश्चन नंबर 2, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ऑफ मैमल्स आर डेराइव्ड फ्रॉम। तो जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होता है मैमल का, वो इनर सेल मास से डेराइव किया जाता है। तो 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, इन ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन द ब्लास्टोमियर कंटेन। ऑप्शन ए पैटर्न इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी पोजिशन इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी सिग्नल फॉर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ऑप्शन डी कंपिटेंस टू इंड्यूस फ्रॉम नेबरिंग सेल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पैटर्न इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 4, द हार्मोन ट्रिगर इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ऑप्शन ए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन बी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 5, इंसेक्ट एम्ब्रियो अंडरगो। तो जो इंसेक्ट एम्ब्रियो है वो सुपरफिशियल क्लीवेज फॉर्मिंग सिंसीशियम को क्या करता है, वो कीट भ्रूण जाता है। मीन्स इंसेक्ट एम्ब्रियो अंडरगो सुपरफिशियल क्लीवेज फॉर्मिंग सिंसीशियम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, सीरल हार्मोलॉजी इज exhibited by ऑप्शन ए organ of same individual occupying different level of the body, ऑप्शन बी organ of different organism with same function, ऑप्शन सी appendages of various part of prawn body। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, genetic drift occur when few individuals of a colonize the phenomenon is known as। तो इस phenomenon को हम फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, sympatric speciation arise due to overlapping population of the same areas। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, which is not applicable to the biological species concept। ऑप्शन ए hybridization, ऑप्शन बी नेचुरल सेल पॉपुलेशन, ऑप्शन सी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ऑप्शन डी जीन पूल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10, मेगा इवोल्यूशन इज। ऑप्शन ए चेंज इन अ जीन पूल, ऑप्शन बी इवोल्यूशन ड्यू टू म्यूटेशंस, ऑप्शन सी ओरिजिन ऑफ ए न्यू बायोलॉजिकल ग्रुप, ऑप्शन डी द इवोल्यूशन दैट टेक इन कंट्रीज। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओरिजिन ऑफ न्यू बायोलॉजिकल ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 9, पैरेललिज्म इज। तो जो पैरेललिज्म होता है एडेप्टिव कन्वर्जेंट ऑफ क्लोजली रिलेटेड ग्रुप होता है। तो 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, मीजोजोइक एरा इज एसोसिएटेड विथ मास एक्सटिंक्शन ऑफ। तो जो मीजोजोइक एरा है मास एक्सटिंक्शन का, वो डायनासोर हो। क्वेश्चन नंबर 13, स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो अ ग्रोथ फेज टू बिकम। ऑप्शन ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ऑप्शन बी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ऑप्शन सी स्पर्मेटोजोआ और ऑप्शन डी स्पर्मेटिड्स। 13 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्वेश्चन नंबर 14, द टाइप ऑफ क्लीवेज फाउंड इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में जो क्लीवेज का पैटर्न पाया जाता है ये होलोब्लास्टिक पैटर्न पाया जाता है। तो 14 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, वर्मीफॉर्म अपेंडेजेस इन मैन निक्टनिंग मेम्ब्रेन एंड विस्डम टीथ आर। तो जो मैन में वर्मीफॉर्म अपेंडेजेस और विस्डम टीथ है वो क्या होता है, वेस्टिशियल ऑर्गन होता है। तो 15 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ हार्मोन इज वोमेन ड्यूरिंग
प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के दौरान HCG, HPL और रिलैक्सिन रिलीज होता है। तो 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, रेटिना इज डेवलप फ्रॉम, तो जो रेटिना होता है न्यूरोएक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है। 17 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, न्यूक्लियर डिटर्मिनेंट आर ऑल्सो कॉल्ड एज, तो न्यूक्लियर डिटर्मिनेंट को मैटरनल जीन के नाम से भी जाना जाता है। 18 का आंसर करेक्ट डी। क्वेश्चन नंबर 19, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल आर, तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो होता है वो प्लूरीपोटेंट और मल्टीपोटेंट होता है, वेयर एडल्ट सेल आर, तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल प्लूरीपोटेंट होता है और स्टेम सेल जो होता है एडल्ट का वो मल्टीपोटेंट होता है। 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, मेटामॉर्फोसिस इज कंसर्न्ड विथ, ऑप्शन ए इफेक्ट ऑफ मॉर्फोजन डिपेंडिंग on temperature gradients, option B shape of tissue organ, option C cell differentiation और option D all of the above। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी all of the above। क्वेश्चन नंबर 21, पिग्विंग मैन इज नोन एज, पिगिंग मैन को हम सिनेंथोप्रस के भी नाम से जाना जाता है। तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, speciation is the evolutionary process by which a new gene pool are formed। 22 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, ए न्यू जीन पूल इज फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 23, फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन रिफर्स टू, तो जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता है वो जेनेटिक एज वेल एज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेनेटिक रिलेशनशिप एंड इवोल्यूशनरी सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 24, द ट्रैकिंग ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इज, तो जब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखा जाता है वो फाइलोजेनी में ही इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का स्टडी किया जाता है। 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल आर डेराइव फ्रॉम, तो जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है वो अनडिफ्रेंशिएटिंग इनर मास ऑफ सेल से क्या होता है, इसको डिराइव किया जाता है। तो 25 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन इज नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन, तो जो इलियम है वो वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं होता है। तो 26 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, डैश वाज कंसिडर्ड एज अ मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, तो जो आर्कियोप्टेरिस होता है वो मिसिंग लिंक होता है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का। क्वेश्चन नंबर 28, द फोर्स दैट इनिशिएट इवोल्यूशन इज, तो ऑप्शन ए वेरिएशन, ऑप्शन बी म्यूटेशन, ऑप्शन सी एक्सटिंक्शन, ऑप्शन डी एडेप्टेशन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 29, स्पर्म लाइसिन प्रोड्यूस बाई स्पर्म इन मैमल इज नोन एज हाइड्रोलुनिडेज, तो ऑप्शन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोलुनिडेज। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द नेम ऑफ स्ट्रक्चर दैट गिव राइज द ब्रेन इन स्पाइनल कॉर्ड, तो न्यूरल ट्यूब जो है वो क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के स्ट्रक्चर का नेम देता है। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, द अमाउंट ऑफ यॉक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन आर चेंज इन द एग, दिस इज इफेक्ट इज ड्यूरिंग क्लीवेज पैटर्न, ऑप्शन नंबर 31 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट डिस्कवर्ड थ्रू द म्यूटाजेनेसिस स्टडी इन ड्रोसोफिला आल्सो फंक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ मैमल इज कॉल्ड एज हैज गोज, तो 32 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हैज गोज। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग कैक्टेल्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कैन बी यूज टू नेरेट IPS सेल, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी COT OCT4 SOX2 KLF4 एंड C MIC। क्वेश्चन नंबर 34, द इंट्रोडक्शन ऑफ मायो-डी इंटू फिब्रोब्लास्ट विल बी कॉज, तो ये डिफ्रेंशिएटिंग इंटू मसल सेल को कॉज करता है। 34 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द स्क्लेरा कंसिस्ट ऑफ, तो जो स्क्लेरा है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू को क्या करता है, कंपोस्ट किया रहता है। क्वेश्चन नंबर 36,
वेयर डज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जनरली टेक प्लेस। तो जो मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है, इसको ओविडक्ट भी कहा जाता है। तो 36 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, विच कंडीशन कैन बी एक्सप्लेन बाय लेमार्किज्म। तो ऑप्शन ए हाउ जिराफ गेट देयर लॉन्ग नेक, ऑप्शन बी हाउ ह्यूमन लॉस्ट देयर टेल, ऑप्शन सी हाउ ह्यूमन बिकम बाइपेडल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो 37 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 38, इनप्लांटेशन इज प्रोसेस ऑफ। तो इनप्लांटेशन में क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट है यूटेराइन वॉल से जाके अटैच हो जाता है, तो इसे इनप्लांटेशन कहा जाता है। तो 38 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वुड बी कंसिडर्ड एज डिफ्रेंशिएटेड सेल। तो जो मसल सेल होता है वो डिफ्रेंशिएटेड सेल होता है। 39 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40, सर्टोली सेल सिक्रेटेड हार्मोन। तो इनहिबिन को सर्टोली सेल सिक्रिएट करता है। तो 40 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, विस्मैन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर डिटर्मिनेशन सपोर्ट। तो ये ऑटोनोमस स्पेसिएशन को क्या करता है, सपोर्ट करता है विस्मैन थ्योरी। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन। तो इनहेरिटेड जेनेटिक डिफरेंस, ऑप्शन बी डिफरेंस ड्यू टू हेल्थ, ऑप्शन सी डिफरेंस ड्यू टू एज, और ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो इसका आंसर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिएगा 42 का। क्वेश्चन नंबर 43, फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रैक occur ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ एम्ब्रायोजेनेसिस इज कॉल्ड एज गैस्टुला। तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44, सेंस ऑर्गन इन वर्टिब्रेट डेवलप फ्रॉम द सेंस ऑर्गन होता है वो एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है। 44 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, द एक्रोजोम ऑफ स्पर्म इज फॉर्म्ड बाय। तो जो एक्रोजोम होता है स्पर्म का वो गोल्जी बॉडी के द्वारा एराइजेज होता है। तो 45 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, विच माउथ when mouth develop from blastophore the organism is called as protostomia। तो करेक्ट आंसर 46 का बी प्रोटोस्टोमिया। क्वेश्चन नंबर 47, द स्टेज फॉर इवोल्यूशन ऑफ ऑटोट्रोप्स वाज सेट विद द इवोल्यूशन ऑफ, ऑप्शन ए आरएनए, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी ओजोन, और ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओजोन। क्वेश्चन नंबर 48, द लास्ट कॉमन इंसेस्टर ऑफ ह्यूमन इज। तो पैन ट्रायंगुलोडाइट से क्या ये लास्ट इंसेस्टर होता है ह्यूमन का। क्वेश्चन नंबर 49, माइक्रो इवोल्यूशन टेक प्लेस ड्यू टू ब्लास्टोजेनेटिक वेरिएशन को माइक्रो इवोल्यूशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, द एबिलिटी ऑफ सेल टू अचीव दियर रिस्पेक्टिव फेट ऑफ डिफ्रेंशिएशन बाय इंटरेक्शन विथ अदर सेल इज नोन एज कंडीशनल स्पेशिएशन। 50 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।